सोचो, आप दो रेस्टोरेंट देख रहे हो। एक की थाली 300 रुपए की है, दूसरे की 150 रुपए की। ऑब्वियसली दूसरी सस्ती है, राइट? लेकिन अगर मैं बोलूँ 300 वाली थाली में डबल क्वांटिटी है, अब 150 रुपए वाली थाली सस्ती लगी। यही एग्जैक्ट प्रॉब्लम है स्टॉक मार्केट में, पी रेशियो के साथ। एक स्टॉक का पी ज़्यादा है मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो महंगा ही है। अगर वो कंपनी बहुत फास्ट ग्रो कर रही है तो ज़्यादा पी जस्टिफाइड हो सकता है। इसी कन्फ्यूजन को सॉल्व करने के लिए इन्वेस्टर्स एक दूसरा रेशियो यूज करते हैं, पीईजी रेशियो। आज हम दोनों को आमने सामने रखकर टेस्ट करेंगे, 3 रियल ट्रांसफॉर्मर कंपनी पर, सिल्चर, टारी और इंडोटेक। देखते हैं कौन सा रेशियो आपको सही डिसीजन में ज़्यादा मदद करता है। पीई रेशियो एक सिंपल सवाल पूछता है, इस कंपनी के 1 रुपये प्रॉफिट के लिए मैं कितना पे कर रहा हूँ। अगर पीई है 30, मतलब आप 30 रुपये पे कर रहे हो हर 1 रुपये प्रॉफिट के लिए। प्रॉब्लम ये है, पीई ये नहीं बताता है कि कंपनी कितनी फास्ट ग्रो कर रही है। एक कंपनी जो धीरे ग्रो हो रही है और एक जो तेजी से ग्रो कर रही है, दोनों का पीई सेम हो सकता है, लेकिन दोनों एक जैसी नहीं है। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, दो कंपनी है, दोनों का पी है 20। कंपनी ए हर साल 5% ग्रो हो रही है, कंपनी बी हर साल 25% ग्रो हो रही है। पी के हिसाब से दोनों इक्वली प्राइस लगती हैं, लेकिन ऑब्वियसली कंपनी बी का बिजनेस ज़्यादा वैल्यूएबल है क्योंकि वो ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है। पी ये फर्क देख नहीं पाता है। इसी को फिक्स करने के लिए पीईजी रेशियो बनाया गया है, पीईजी इक्वल टू पी डिवाइड बाई ग्रोथ रेट। सिंपल सोचो, अगर ग्रोथ ज्यादा है तो हाई पी भी जस्टिफाई हो सकता है ग्रोथ के फॉर्मूले में डालकर। अब देखना ये है ये रियल लाइफ में काम करता है या नहीं। सिल्चर टेक्नोलॉजी का पी है अराउंड 32 टू 35। सुनने में नॉर्मल लगता है, न ज्यादा महंगा है न ज्यादा सस्ता। लेकिन जब हम ग्रोथ देखते हैं एक सरप्राइज मिलता है। पिछले कई क्वार्टर्स में कंपनी 50% से ज्यादा ग्रो कर रही है, लेकिन लेटेस्ट क्वार्टर में प्रॉफिट गिर गया 48.7%। यानी अगर आप पीई कैलकुलेट करो लेटेस्ट ग्रोथ के हिसाब से, नंबर बिल्कुल बिगड़ जाता है। इसका मतलब सिंपल है, कंपनी अच्छी है लेकिन अभी एक वीक क्वार्टर चल रहा है। अगर आप सिर्फ पी देखते आपको ये पता ही नहीं चलता, क्योंकि पी सिर्फ प्राइस और प्रॉफिट देखता है। वो ये नहीं पूछता ये प्रॉफिट ट्रेंड में क्या हो रहा है अभी। सोचो जैसे आप एक कार खरीदते हो सिर्फ उसका प्राइस देख के, बिना ये चेक किए कि इंजन अभी कैसा चल रहा है। प्राइस अच्छा लग सकता है, लेकिन अगर इंजन में प्रॉब्लम है प्राइस मैटर नहीं करता है। पीजी ने यहाँ वही काम किया है, आपको इंजन यानी ग्रोथ चेक करने पे मजबूर किया और ग्रोथ में प्रॉब्लम नजर आई। तारील का पीई है अराउंड 38 टू 40, प्रॉफिट ग्रो हुआ है 20%, तो पीईजी बनता है अराउंड 1.7 टू 2। ठीक ठाक लगता है। अब यहाँ एक चीज है जो ना पीई देखता है ना पीईजी, वो है कैश। तारील का रिपोर्टेड प्रॉफिट है 225 करोड़, लेकिन एक्चुअल कैश जो बिजनेस में आया वो नेगेटिव है, -58 करोड़ के अराउंड। ये कैसे हो सकता है? सिंपल, कंपनी ने कागज में प्रॉफिट दिखाया, लेकिन वो पैसा अभी तक कस्टमर से वापस नहीं आया है, वो फंसा हुआ है। ना पी ना पीईजी, दोनों फॉर्मूला सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं, कैश नहीं। तो दोनों इक्वली अंधे हैं इस सिचुएशन में। तो इस सिचुएशन में ना पी जीता ना पीईजी, दोनों रेशियो की सेम वीकनेस निकली। तो अभी तक स्कोर है, पीईजी ने एक राउंड जीता सिल्चर में और एक राउंड बराबर रहा टारिल में। अब तीसरी कंपनी देखते हैं जहां चीजें कंप्लीटली उल्टी हो जाती हैं। इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर का पीई अराउंड 37, थोड़ा हाई लगता है, लेकिन प्रॉफिट ग्रो हुआ है पूरे साल में 45%। तो पीजी बनता है सिर्फ 0.8, जो बहुत सस्ता सिग्नल देता है। यहाँ सबसे बड़ा ट्रैप है, लोग यही नंबर देखकर सीधा खरीदने लगते हैं। पीजी इतना कम है मतलब ये तो बार्गेन है। लेकिन सोचो, 45% के ग्रोथ नंबर पूरे साल का एवरेज है। अगर साल के शुरू में कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी और अब स्लो हो रही है, तो एवरेज नंबर अभी भी हाई दिखेंगे, जबकि असली मोमेंटम कम हो चुका है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई क्रिकेट प्लेयर पहले 3 मैचेस में सेंचुरी मारे, फिर अगले 3 में 0। एवरेज अभी भी डिसेंट दिखेगा, लेकिन फॉर्म खराब हो चुकी है। यही हो रहा है इंडोटेक में। लेटेस्ट क्वार्टर में ऑपरेटिंग मार्जिन गिर गया 17% से 13.5%। ग्रोथ ऑलरेडी धीमी हो रही है। पूरे साल का 45% नंबर पुराने अच्छे क्वार्टर की वजह से हाई था, लेकिन रिसेंट ट्रेंड डाउन जा रहा है। और एक और बात, कंपनी में प्रमोटर ने अपने शेयर्स को प्लेस कर रखा है बैंक लोन्स के अगेंस्ट। ये एक रिस्क है जो कोई भी रेशियो, पीई या पीईजी, कभी नहीं देखता। इस राउंड में
पीई जीता, क्योंकि हाई पीई आपको कॉशियस रखता है, जबकि लो पीईजी फॉल्स कॉन्फिडेंस देता है और गलत कॉन्फिडेंस कॉशियस रहने से ज़्यादा खतरनाक होता है। तो स्कोर है, पीईजी जीता एक बार सिलचर के केस में, टारी के केस में दोनों का रोल बराबर रहा है और इंडोटेक में पीई जीता है। मतलब कोई भी एक रेशियो हमेशा बेटर नहीं होता है। पीजी एक अच्छा आइडिया है क्योंकि ये ग्रोथ को काउंट करता है। ये पीई से एक स्टेप आगे की थ्योरी है। लेकिन अगर ग्रोथ नंबर ही गलत है, एक खराब क्वार्टर की वजह से या कैश फ्लो मैच न करने की वजह से या स्लो हो रही ग्रोथ की वजह से, तो पीईजी भी उतना ही गलत हो सकता है जितना पीई। इसलिए मैं ये नहीं बोलता है कि पीईजी यूज करो और पीई बोल जाओ, क्योंकि दोनों अपनी जगह यूजफुल हैं। बस दोनों की एक अपनी लिमिटेशंस हैं। असली स्किल ये है कि आप किसी भी रेशियो को फाइनल आंसर मान के ना बैठें, चाहे वो कितना भी साइंटिफिक क्यों ना लगे। सिंपल टेक अवे जो आप याद रख सकते हो, नंबर्स देखने के बाद 3 सवाल खुद से जरूर पूछो। ये ग्रोथ कौन से पीरियड का है, लेटेस्ट क्वार्टर का है या पूरे साल का है? क्या ये प्रॉफिट एक्चुअली कैश में कन्वर्ट हो रहा है? क्या लेटेस्ट ट्रेंड इंप्रूव हो रहा है या गिरता जा रहा है? ये 3 सवाल पूछोगे तो पीई हो या पीईजी, दोनों से सही डिसीजन ले पाओगे। और एट लास्ट, मार्केट फ्यूचर प्रोजेक्शन पर काम करता है, ना कि एग्जिस्टिंग डेटा पर, और फ्यूचर अनसर्टेन होता है और एवरी इन्वेस्टर हैज डिफरेंट प्रोजेक्शन एंड एक्सपेक्टेशंस। अगर आप इन 3 कंपनीज में से किसी में भी इन्वेस्टेड हो, कमेंट में बताइए अपना एक्सपीरियंस और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।